सरयू के तट पर स्थित समृद्धशालिनी अयोध्या नगरी अपने वैभव और सौंदर्य से अमरावती को भी लज्जित कर रही थी। वहां पुष्पपुत्र महाराज ध्रुवसंधि का शासन था, जो देवताओं के समान सुशोभित और सुशासक थे। उनकी दो रानियां थीं, पटरानी कलिंगराज की पुत्री मनोरमा और छोटी रानी उज्जयिनी, पति की कन्या लीलावती। मनोरमा से भक्तराज सुदर्शन का जन्म हुआ और लीलावती से शत्रुजीत उत्पन्न हुए। महाराज का स्नेह दोनों रानियों पर समान रूप से था और दोनों पुत्रों का पालन पोषण साथ साथ हो रहा था। महाराज ध्रुवसंधि को आखेट का व्यसन था। एक दिन देववश शिकार करते समय सिंह के आक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई। राजकर्मचारी और मंत्रियों ने पार्थिव क्रियाएं संपन्न कर सुदर्शन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया। इसी बीच उज्जयिनीपति युद्धाजित और कलिंगराज नरेश वीरसेन अपने अपने दौहित्रों के हित की रक्षा हेतु अपनी सेनाओं सहित अयोध्या पहुंच गए। बात बात में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में वीरसेन ने पराक्रम दिखाया, परंतु युद्धाजित से पराजित होकर वीरगति को प्राप्त हुए। यह देख मनोरमा भयभीत हो गईं और मंत्री विदल्ल से परामर्श करके अपने बालक सुदर्शन को लेकर धाय के साथ अयोध्या से निकल पड़ीं। गंगा पार करके वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंची, जहां ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया और वे वहीं रहने लगीं। उधर युद्धाजित ने अपने पौत्र शत्रुजित को सिंहासन पर बैठाया और राज्य की देखरेख मंत्रियों को सौंपकर स्वयं राजधानी लौट चला। मार्ग में दूतों से समाचार पाकर कि सुदर्शन भारद्वाज आश्रम में है, वह उसे मारने आया, किंतु महर्षि के प्रभाव से निराश होकर लौट गया। मंत्री विदल्ल नपुंसक थे, जिन्हें संस्कृत में क्लीब कहते हैं। आश्रम में बार बार मुनिकुमारों के मुख से क्लीब शब्द सुनकर बालक सुदर्शन भी उसे दोहराने लगा। पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से वही जप मंत्र रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार सुदर्शन सोते जागते, खाते पीते क्लीं क्लीं का उच्चारण करने लगा। जगदम्बा की कृपा से कुछ ही दिनों में उस निरंतर स्मरण से देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर बालक का शुद्ध संस्कार किया। अब तो भक्त सुदर्शन निरंतर देवी स्मरण और मंत्र जप में लीन रहने लगा। महर्षि भारद्वाज की अनुकंपा से उसके क्षत्रिय उपनयन आदि संस्कार भी समय पर संपन्न हुए और उसने शास्त्र एवं शस्त्र दोनों विद्याएं सीखनी प्रारंभ कीं। देवी की अनुकंपा और महर्षि के थोड़े से उद्योग से ही मानो सब कुछ स्वयमेव प्रकट हो गया। एक दिन खेलने के समय बालक सुदर्शन को अक्षय तुनीर और दिव्य धनुष प्राप्त हुआ। उसी क्षण निषाद राज प्रबाहु सुसज्जित रथ लेकर वहां आया और भक्तराज से मित्रता कर ली। जैसा कहा गया है, ते सम्मता जनपदे पुधनानि ते पाम तेषाम यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निमृतात्मजभृत्य दारा येषाम सदाभ्युदया भवति प्रसन्ना। अर्थात उन्हीं का देश में सम्मान होता है, उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है, उन्हीं का यश अमर रहता है, उनके धर्म और पुण्य अविकृत रहते हैं। वे ही धन्य हैं, वे ही संतान, भव्य पत्नी और ऐश्वर्य से संपन्न रहते हैं, जिन पर मां दुर्गा सदैव प्रसन्न होती हैं। परंतु केवल इतना ही मां का संतोष कहाँ, अनन्य भक्तों के लिए तो स्वयं मां का वचन है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। अब भक्तराज सुदर्शन के विवाह की तैयारी होने लगी। काशीराज सुबाहु की कन्या शशिकला महाविदुषी और परम भक्तिमती थी। एक दिन स्वप्न में देवी ने उसे सुदर्शन का रूप दिखाकर कहा, सुंदरी, तुम सुदर्शन को वर रूप में स्वीकार करो। यह मेरा भक्त है, यह तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करेगा। शशिकला हर्ष से पुलकित हो गई और उसी समय मन ही मन सुदर्शन को वर रूप में वरण कर लिया। परंतु जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की तो महाराज सुबाहु ने कहा, वनवासी सुदर्शन को कन्या नहीं देंगे, और स्वयंवर की तैयारियां करने लगे। सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया गया। यह देखकर दुखित शशिकला ने एक ब्राह्मण को संदेश देकर भारद्वाज आश्रम भेजा। धीरे धीरे काशी नगर में राजाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। अपने दौहित्र के साथ युद्धाजित भी वहां आ पहुंचा। उधर देवी की प्रेरणा से और ऋषियों के आशीर्वाद लेकर भक्तराज सुदर्शन भी अपनी माता संग स्वयंवर देखने काशी पहुंचा और सबका यथोचित सत्कार किया गया। राजाओं के बीच जब चर्चा उठी तो किसी ने कहा, सुनते हैं सुदर्शन भी अपनी माता के साथ यहां आया है, कन्या भी उसी को वरण करेगी। यह सुन युद्धाजित जल उठा। जब सुबाहु से पूछा गया कि वे किसे कन्या देना चाहते हैं तो उन्होंने संक्षेप में कहा,
मेरी पुत्री सुदर्शन को ही वरण करना चाहती है, मैं इसे रोकने में असमर्थ हूं। यह सुनकर युद्धाजित क्रोधित हो उठा और बोला, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर कन्या को अपने दौहित्र को दे दूंगा, नहीं तो कन्या यहीं स्वयंवर में बैठी रहेगी। इस पर अन्य राजाओं ने सुदर्शन को समझाया और कहा, युद्धाजित तुम्हें मारना चाहता है, हमें दया आई इसलिए तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम बिना सेना के यहां क्यों आए हो? तब भक्तराज सुदर्शन ने अपने निर्मल हृदय का उद्घाटन किया और कहा, राजाओं, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक, न बल है, न कोश, न मित्र है, न हितैषी, न कोई रक्षक। मैं तो केवल स्वयंवर की चर्चा सुनकर उसे देखने आया हूं। हाँ, आज यहां देवी भगवती की प्रेरणा अवश्य हुई है। मैं कुछ और करना भी नहीं चाहता। जो कुछ जगदम्बा ने मेरे लिए निर्धारित किया है वही होगा। संसार में आज मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सब और जगदम्बा ही हैं। यदि कोई मुझसे वैर करेगा तो उसका शासन वे स्वयं करेंगी। मैं तो यह भी नहीं जानता कि शत्रुता किसे कहते हैं। क्या ही निर्मल भाव था, न छल, न कपट, न भय। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने कहा, विश्वासु भक्ति भगवंत ही होई, राम ही केवल प्रेम पीऊ होई। भक्तराज सुदर्शन निखिल चराचर में केवल भवानी को ही देखते थे, जैसे सिय राममय जगत को तुलसीदास जी देखते थे। प्रातःकाल स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ, किंतु शशिकला वहां नहीं पहुंची। महाराज सुबाहु ने बहुत समझाया, पर वह अडिग रही, क्योंकि वह पहले ही सुदर्शन का वरण कर चुकी थी और उसके हृदय में अब किसी अन्य के लिए स्थान न था। पिता के अत्यंत आग्रह को देखकर शशिकला ने कहा, राजेंद्र, यदि आप राजाओं से भयभीत होकर कातर हो रहे हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए और नगर से बाहर भेज दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर यहां से बाहर ले जाएंगे। सुबाहु की चिंता तब भी न गई। तब शशिकला ने पुनः कहा, राजेंद्र, आप चिंता न करें, मेरा विधिपूर्वक विवाह सुदर्शन से कराइए और मुझे उन्हें सौंप दीजिए। भगवती चंडिका हम सबका कल्याण करेंगी। जिनका स्मरण और नामोच्चारण मात्र से दुखों का नाश होता है, वही हमारी रक्षिका है। कन्या के वचनों से प्रेरित होकर सुबाहु ने गुप्त रूप से उसी रात सुदर्शन को बुलवाया और विधिपूर्वक शशिकला का पाणी ग्रहण करा दिया। प्रातःकाल मंगल ध्वनि सुनकर राजाओं को ज्ञात हुआ कि विवाह संपन्न हो गया। युद्धाजित क्रोधित हुआ और बोला, सुदर्शन को रास्ते में ही मारकर कन्या हरण कर लूंगा। वह शत्रुजित के साथ सेना लेकर घात लगाने लगा। भक्तराज निश्चिंत भाव से रथ पर बैठकर भारद्वाज आश्रम की ओर चले। सुबाहु भी अपने सैन्य सहित पीछे हो लिए। सुदर्शन को निर्भय चलते देखकर सबको आश्चर्य हुआ। युद्धाजित और शत्रुजित ने युद्ध छेड़ दिया, परंतु धर्मो जयति नाधर्मः, धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। सुदर्शन के स्मरण मात्र से जगजननी दुर्गा सिंहवाहिनी प्रकट हो गईं। भक्तराज गदगद होकर अपने सेनापति से बोले, निर्भय होकर आगे बढ़िए, सहायतार्थ माता आ पहुंची हैं। साहाय्यम जगदम्बास्य करिष्यति न संशयः, जगदम्बा पदस्मृतुम संकटम न कदाचन। अर्थात जगदम्बा निश्चय ही मेरी सहायता करेंगी। उनके चरणों का स्मरण करने वाले पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। माता के दर्शन से युद्धाजित और उसकी सेना भयभीत हो गए। अंततः युद्ध में युद्धाजित और शत्रुजित दोनों परास्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी सेना भी तितर-बितर हो गई। अब सुबाहु आगे बढ़े और देवी से वरदान मांगते हुए बोले, हे माता, मेरे हृदय में आपकी अटूट और निश्चल भक्ति सदा बनी रहे। आपको सदा इस वाराणसी नगर में निवास करना चाहिए। दुर्गा देवी नाम से आप यहाँ प्रतिष्ठित हों। जिस प्रकार आपने शत्रुओं से सुदर्शन की रक्षा की, उसी प्रकार इस नगर की भी रक्षा करती रहें। जब तक यह पूरी भूमंडल पर प्रतिष्ठित और स्थिर रहे, तब तक हे कृपानिधान माँ, आप यहीं निवास करें। इसी वरदान के कारण आज भी माँ वाराणसी की रक्षा दुर्गा देवी रूप में कर रही हैं। भक्तराज सुदर्शन पुलकित होकर माता की स्तुति करने लगे। भक्तराज सुदर्शन माँ अंबिका के सम्मुख किंकर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हुए और विनम्रता से पूछने लगे, माँ, मैं कौन सा कार्य करूं? कहां जाऊं? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ करने में असमर्थ हूं। आप जैसा आदेश दें, मैं वैसा ही करूंगा। मां अंबिका ने आशीर्वचन देते हुए कहा, वत्स, तुम अयोध्या जाओ और अपनी परंपरा के अनुसार वहां राज सिंहासन का भार संभालो। मुझे सदा स्मरण करते रहना
और यत्नपूर्वक मेरी पूजा उपासना करते रहना। मैं सदा तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी। यह कहकर मां अंतर्ध्यान हो गईं। सिंहासन ग्रहण के बाद सुदर्शन पहले अपनी सौतेली मां के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, माता, मैं आपका सेवक हूं। मेरे लिए आप और महारानी मनोरमा में कोई भेद नहीं है। मेरे हृदय में न आपके प्रति कोई बैर है न रोष। वन में रहते हुए भी मैंने अपने कष्ट को अपने ही कर्म का फल समझा, तब मुझे दुख नहीं हुआ, और आज राजसुख पाकर भी मैं उससे विशेष प्रसन्न नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा, माता, भारत भूमि में मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। आहार, निद्रा और मैथुन जैसे सुख तो सभी योनियों में मिलते हैं, पर मनुष्य शरीर धर्म साधना के लिए ही मिला है। इसी से मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंच सकता है, जो अन्य योनियों में असंभव है। इसके बाद सुदर्शन ने पहले स्वर्ण सिंहासन पर मां अंबिका की मूर्ति स्थापित कर उनकी आराधना की, और फिर स्वयं उन्हीं की आज्ञा से अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण किया। कोसल देश में आज भी वे अंबिका देवी के नाम से पूजित हैं। सुदर्शन ने श्री जगदम्बा की कृपा से अखंड राज्य किया और अंत समय में मणिद्वीप को प्राप्त हुए। यह कथा वास्तव में भक्ति, धैर्य और धर्म पालन का उत्तम उदाहरण है। राज सुख पाकर भी सुदर्शन ने कभी अभिमान नहीं किया और कष्ट पाकर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। यह उनकी महानता थी। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मां दुर्गा की असीम करुणा और कृपा का प्रमाण है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से मां की इस लीला को सुनेगा और सुनाएगा, उसका जीवन भी मां की कृपा से आलोकित हो जाएगा। आओ मिलकर मां दुर्गा का स्मरण करें, उनका गुणगान करें और अपने हृदय से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मां की महिमा असीम है, बस हमें सच्चे मन से उन्हें पुकारना है। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमः।
एकदन्तस्य राज्यदेवे नमो नमः चमडो वैरयोगर्जनय कंसायस्थिका जगते नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कथा भक्तमाल की अमूल्य धरोहर है, जिसके मुख्य श्रोता स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कहा गया है कि यदि इस कथा को मंदिर में श्रद्धा से सुना जाए तो राधा कृष्ण वहीं विराजमान होकर सदैव के लिए उस स्थान को पावन बना देते हैं। आइए हम सब मिलकर भक्तिभाव से माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करें और राधा कृष्ण को अपने हृदय मंदिर में स्थायी अतिथि बनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।